एक जमाने की बात है। एक छोटे से लाइवली गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम छोटू था। वो सिर्फ कोई लड़का नहीं था, वो अपनी शैतानियों और आमों के शौक के लिए फेमस था। एक सनी दोपहर को एक खस कलरफुल बटरफ्लाई का पीछा करते हुए छोटू को एक पुराना डस्टी ट्रंक मिला जो पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और थोड़ी स्ट्रगल और बहुत सारी हफिंग पफिंग के बाद उसने उसे खोल ही लिया। अंदर मॉथबॉल्स की महक वाले पुराने कपड़ों के बीच एक अजीब सी दिखने वाली किताब रखी थी। वो डार्क लेदर में बंधी थी और उसके कवर पर शाइनी गोल्डन लेटर्स थे जो सूरज की रोशनी में नाचते हुए से लग रहे थे। छोटू वो अजीब लैंग्वेज पढ़ नहीं पाता था, लेकिन अंदर की पिक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें फ्लाइंग लोगों की, वॉकिंग पेड़ों की और टॉकिंग गधों की ड्राइंग्स थीं। उसने सोचा कि ये बस एक फनी स्टोरी बुक है। उसने एक ऐसे पेज पर पलटा जिसमें एक आदमी एक पानी के पॉट पर उंगली दिखा रहा था और पानी एक फाउंटेन की तरह बाहर निकल रहा था। गिगलिंग करते हुए छोटू ने अपनी उंगली पुराने भोला काका के पॉट पर रखी और किताब में से कुछ फनी साउंडिंग वर्ड्स फुसफुसाए। अब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। अचानक भोला काका का पॉट उन पर पानी छिड़कने लगा। भोला काका पूरी तरह से ड्रेंच हो गए और बहुत कंफ्यूज थे, जबकि छोटू एक झाड़ी के पीछे छिप गया, अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये समझकर कि उसे एक असली मैजिक बुक मिल गई है, छोटू की आंखों में नॉटी आइडियाज चमकने लगे। उसका पहला टारगेट उसकी अपनी भैंस रानी थी। वो देखना चाहता था कि क्या वो उसे पिंक बना सकता है। उसने एक कमीलियन की पिक्चर ढूंढी जो कलर्स बदल रहा था और एक और सिली स्पेल बोला। पुफ! पिंक स्मोक की एक फ्लैश में रानी भैंस अब ब्राउन नहीं थी, वो एक ब्राइट शॉकिंग पिंक थी। पूरा गांव पिंक भैंस को देखने के लिए इकट्ठा हो गया, अचरज से अपना सिर खुजा रहे थे। छोटू को दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन लग रहा था, ये जाने बिना कि उसके मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स अभी शुरू ही हुए थे और पूरे गांव को उल्टा पुल्टा करने वाले थे। ये नई पावर छोटू के लिए इतनी मजेदार थी कि वो इसे अपने पास नहीं रख पाया। वो गांव भर में घूमता रहा, चुपचाप छोटे सिली स्पेल्स करता रहा। उसने एक सीरियस मीटिंग के दौरान गांव के सरपंच की पगड़ी को उनके सिर से कुछ इंच ऊपर फ्लोटिंग करवा दिया। उसने कुछ मिनटों के लिए कुएं के पानी को मीठे शुगरी शरबत में बदल दिया, जिससे बच्चों में एक फ्रेंजी मच गई। हर स्ट्रेंज इवेंट के बाद छोटू की छिपी हुई जगह से दबी हुई हंसी आती थी। गांव वाले पजल्ड थे, थोड़े अनॉयड भी थे, लेकिन बिजार हैपनिंग से सीक्रेटली अम्यूज्ड भी थे। गांव जो कभी एक शांत जगह थी, अब छोटू के एक्सीडेंटल और हिलेरियस मैजिक शो का एक स्टेज बन गया था। इस बीच गांव में एक और वजह से एक्साइटमेंट था। पप्पू की शादी हो रही थी। पप्पू एक सिंपल स्वीट आदमी था और उसकी शादी साल का सबसे बड़ा इवेंट था। तैयारियां जोरों पर थीं, कलरफुल डेकोरेशंस और स्वीट्स की डिलीशियस महक हवा में भर रही थी। हालांकि शादी के प्रोसेशन यानी बारात में कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स भी थे। फ्रेंडली भूतों का एक परिवार जो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था, ने तेज संगीत सुना और पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वो इनविजिबल थे बेशक, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने सभी के लिए चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग और फनी बना दिया। जैसे ही बारात डांस करती हुई दुल्हन के घर की ओर बढ़ी, भूतों को मजा लेने से रोका नहीं गया। उन्हें खासकर नागिन डांस बहुत पसंद आया। भूतों ने इतनी एनर्जी से डांस करना शुरू किया कि लिविंग डांसर्स हर दिशा में धकेले और खींचे जाने लगे। एक पल तो पप्पू के अंकल एक परफेक्ट स्नेक मूव कर रहे थे और अगले ही पल वो ऐसे गोल गोल घूम रहे थे जैसे किसी बवंडर ने उठा लिया हो। सभी ने सोचा कि शादी का एक्साइटमेंट ही लोगों को ऐसे वाइल्ड डांस करवा रहा है। भूतों को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय मिल रहा था, हवा में नागिन डांस करते हुए और अपनी गोस्टली हंसी हंसते हुए जो पत्तों के हिलने जैसी आवाज करती थी। गांव के एक और कोने में तो बहुत फेमस पर्सनालिटीज मोदी जी और योगी जी ने पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने और एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया था। उन्होंने इसे चाय पे चर्चा पॉइंट नाम दिया। उन्होंने सोचा कि ये आम लोगों से जुड़ने का एक शानदार तरीका होगा। उन्होंने अदरक और इलायची के साथ एक्सीलेंट चाय बनाई। हालांकि गांव वालों का एक अलग तरीका था। उन्हें फेमस नेताओं को देखना बहुत पसंद था,
लेकिन उन्होंने मान लिया कि चाय मुफ्त होगी। वो आते, 3 या 4 कप चाय पीते, उसकी तारीफ करते और फिर एक खुशमिजाज थैंक यू मोदी जी कहकर चले जाते। मोदी और योगी जी बस एक दूसरे को देखते रह जाते, कंफ्यूज होकर, क्योंकि उनका कैश बॉक्स दिन ब दिन पूरी तरह से खाली रहता था। चाय की दुकान से ज्यादा दूर नहीं एक नया बिजनेस खुला था जो पूरे शहर में चर्चा का विषय था। गांव की रेजिडेंट भूत, एक फ्रेंडली लेकिन मिस्चीवस भूतनी जिसका नाम चमेली था, ने एक ब्यूटी पार्लर खोला था। उसने इसे चमेलीज हेवनली मेकओवर्स नाम दिया। गांव की औरतें जो हमेशा नए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए उत्सुक रहती थीं, लाइन लगाकर खड़ी रहती थीं। हालांकि चमेली का ब्यूटी का आइडिया थोड़ा गोस्टली था। उसने व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल किया जिससे सभी भूत जैसे पेल दिखते थे, डार्क कोल जिससे पूरी आंखें गोल गोल दिखती थीं, और लिपस्टिक इतनी डार्क कि वो ब्लैक लगती थी। औरतें फिल्म स्टार्स जैसी दिखने की उम्मीद में अंदर जाती थीं, लेकिन हॉरर मूवी के एक्स्ट्रास जैसी दिखकर बाहर आती थीं, जिससे पुरुषों को बहुत मजा आता था। शादी की फेस्टिविटीज जारी थीं और शरारतें भी। पप्पू की साली, उसकी सासू छोटू की तरह ही एक मास्टर प्रैंकस्टर थी। उसने अपने नए जीजा को जोक्स के लिए अपना फेवरेट टारगेट माना। उसका मिशन था कि वो उसे जितना हो सके अनकंफर्टेबल और फ्लस्टर्ड करे, सब मजाक में। एक सेरेमनी के दौरान उसने चुपचाप एक बहुत रियलिस्टिक लुकिंग रबर स्नेक उसकी कुर्सी पर रख दिया। जब पप्पू के जीजा जी बैठे तो उन्हें कुछ स्क्विशी लगा और उन्होंने नीचे देखा तो सांप दिखा। वो इतनी जोर से चिल्लाए कि वो सीधे मेज पर कूद गए। स्वीट्स और फ्लावर्स हर जगह बिखेर दिए। पूरी शादी की पार्टी हंसी से गूंज उठी क्योंकि साली ने गर्व से नकली सांप को ऊपर उठाया। उसकी शरारतें यहीं नहीं रुकी। बाद में जब जीजा जी एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने चुपके से उनका फोन चुरा लिया। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, अपनी जेबें 100 बार चेक की और पैनिक से भरी एक्सप्रेशन के साथ मेजों और कुर्सियों के नीचे देखा। उन्होंने फोन के गायब होने का दोष भूतों पर भी मढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट तक उसकी फ्रैंटिक तलाश का मजा लेने के बाद साली ने अपने पॉकेट से फोन बजाया। जीजा जी ने उसे राहत और बनावटी गुस्से के मिक्स से देखा, जबकि वो बस हंसी और उसे वापस दे दिया, जिससे परिवार से हंसी का एक और दौर मिला। चमेली के ब्यूटी पार्लर में केओस अपने चरम पर पहुंच रहा था। सरपंच की पत्नी ने पप्पू की शादी के लिए सबसे ग्लैमरस लुक चाहा। उसने चमेली से कहा, मुझे अनफॉरगेटेबल बना दो। चमेली ने उसके शब्दों को बहुत सीरियसली लिया। उसने व्हाइट फाउंडेशन की एक मोटी परत लगाई, भौहें ऐसी बनाई जो लगभग उसके हेयरलाइन तक पहुंच रही थीं, और इतना ग्लिटर इस्तेमाल किया कि सरपंच की पत्नी डिस्को बॉल से भी ज्यादा चमक रही थी। जब वो बाहर निकली तो उसके अपने पति सरपंच ने उसे पहचाना ही नहीं। उसने उससे विनम्रता से पूछा कि क्या उसने अपनी पत्नी को देखा है, जिससे वो इतनी नाराज हो गई कि उसने अपनी ग्लिटरी शू से उसे गांव के चौक में दौड़ाया। इन सभी फनी इवेंट्स का ऑरा आपस में मिलने लगा। छोटू गोस्टली मेकअप देखकर सोचा कि अपनी मैजिक बुक का इस्तेमाल करके मेकअप को और भी ड्रामेटिक बनाना फनी होगा। एक स्पेल के फुसफुसाहट के साथ औरतों के चेहरों पर डार्क लिपस्टिक मजेदार तरीके से टपकने लगी और उनके बाल, जो चमेली ने सख्ती से स्टाइल किए थे, ऐसे खड़े होने लगे जैसे उन्होंने सचमुच का भूत देखा हो। औरतें चीखने लगीं, डर से नहीं बल्कि आश्चर्य से, क्योंकि उन्होंने दुकान की खिड़कियों के रिफ्लेक्शन में एक दूसरे के रिडिकुलस चेहरों को देखा। गांव एक मैसिव कॉमेडी शो में बदल गया था, जहां किसी को नहीं पता था कि इस पागलपन के लिए कौन जिम्मेदार था। इस सारी पागलपन का क्लाइमैक्स पप्पू की शादी की दावत के दौरान हुआ। छोटू बोल्ड महसूस करते हुए एक आखिरी बड़ा ट्रिक करने का फैसला किया। वो सारे खाने को हवा में फ्लोटिंग करवाना चाहता था। उसने एक स्पेल बोला, लेकिन क्योंकि उसने एक शब्द का गलत उच्चारण किया, कुछ और ही हो गया। खाने के बजाय सभी लोग जमीन से कुछ इंच ऊपर फ्लोटिंग करने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि इनविजिबल भूत भी, जो अब लोगों से टकरा रहे थे, सभी धीरे धीरे हवा में ऊपर नीचे हो रहे थे। जीजा जी, जो अभी भी शरारतों से अनॉयड थे, खुद को अपनी प्रैंकस्टर साली के बगल में फ्लोटिंग पाया और वे इस एब्सर्डिटी पर हंसे बिना नहीं रह सके।
सभी को फ्लोटिंग और हंसते हुए देखकर छोटू को एहसास हुआ कि उसकी मैजिक ने परेशानी से ज्यादा खुशी पैदा की थी। उसी समय चमेली भूतनी, उसने जो फनी मेकअप किया था, उसे देखकर एहसास हुआ कि लोगों को हंसाना उन्हें डरावना दिखाने से ज्यादा मजेदार था। मोदी जी और योगी जी पूरे गांव को फ्लोटिंग देखकर अपने खाली कैश बॉक्स के बारे में भूलने और बस शो का मजा लेने का फैसला किया। आखिरकार उन्हें वह असली चाय पे चर्चा मिल गई जो वे चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके सभी फ्लोटिंग दोस्तों के लिए चाय आधिकारिक तौर पर मुफ्त होगी। पूरा गांव हवा में लटका हुआ इस घोषणा पर जोर से चीयर किया। आखिरकार छोटू ने स्पेल को उल्टा किया और सभी धीरे से वापस अपने पैरों पर आ गए। नाराज होने के बजाय सभी छोटू के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। वे केओस के लिए उससे नाराज नहीं थे, वे एंडलेस हंसी के लिए आभारी थे। भूतों ने खुद को रिवील किया, डरावने आकृतियों के रूप में नहीं, बल्कि चमकते हुए फ्रेंडली स्पिरिट्स के रूप में जो बस डांस करना चाहते थे। साली ने अपने जीजा जी को एक फ्रेंडली हग दिया और चमेली भूतनी ने सभी को मुफ्त नॉर्मल मेकओवर्स की पेशकश की। शरारती जादूगरों, भूतों और असफल चाय बेचने वालों से भरा गांव एक बड़ा खुशहाल परिवार बन गया था। उस दिन से गांव को अपनी फसलों या अपने मवेशियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता था। छोटू ने अपनी मैजिक बुक का इस्तेमाल केवल अच्छे स्वभाव वाले मजाक के लिए किया। पप्पू और उसकी पत्नी की शादी को इतिहास में सबसे मजेदार याद किया गया और मोदी जी और योगी जी की चाय की दुकान गांव का दिल बन गई। मुफ्त चाय और एंडलेस कहानियों के लिए एक जगह। भूत, शरारती और छोटे जादूगर ने सभी को सिखाया था कि दुनिया में सबसे अच्छा जादू एक साझा हंसी है, और इस तरह वे सभी खुशी से और मजाकिया तरीके से हमेशा के लिए रहते थे। उनके दिन जोरदार हंसी की मीठी आवाज से भरे हुए थे।